अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं वाक़या आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो दो दोस्तों का एक सच्चा वाक़या है। जो कि ये दो दोस्त बचपन से ही स्कूल में और फिर बड़े होकर एक साथ ही रहे थे और ये हर जगह पर एक साथ आना जाना करा करते थे। यानी कि इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की थी और ये हर बात एक दूसरे से शेयर करते और जहाँ पर भी जाना होता एक साथ ही जाते। इन दोनों का नाम, एक का नाम इस्माइल और एक का नाम उमैर था। और ये दोनों दोस्त, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही ज़्यादा पक्के दोस्त थे। एक दिन दोस्तों ये हुआ कि अपने दोस्त की शादी में गए हुए थे। इनका दोस्त अपटेन, जो कि जंगल के उस पार दूसरे शहर के अंदर रहता था, और ये लोग कराची से उस शहर के अंदर शादी मनाने के लिए गए थे। खैर ये शाम को तो जल्दी निकले थे, इसलिए बाय रोड अपने कार के अंदर 2 से 3 घंटे के अंदर पहुंच गए थे। और रात को इनको निकलते निकलते 11 साढ़े 11 बज चुके थे। जब ये वहाँ से निकले तो ये तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था। ये शादी में से फ़ारिग होकर रात के 11:30 बजे के वक्त शादी में से निकले और ये लोग वापस शहर की तरफ आ रहे थे। ये जंगल के रास्ते से गुज़र रहे थे। दोस्तों अचानक ये हुआ कि इनकी गाड़ी को एकदम झटका लगा और इनकी गाड़ी जंगल के उस रोड के अंदर एकदम बंद हो गई। और इनका एक दोस्त इस्माइल, जो कि कार ड्राइव कर रहा था, वो गाड़ी के अंदर से उतरा और उतर के उसने गाड़ी का आगे से बोनट खोला और वो चेक करने लगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। जबकि दूसरा दोस्त उमैर, जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और बार बार गाड़ी को सल्फ दे रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। ये आधे घंटे से जंगल के उस रोड के ऊपर खड़े हुए थे और किसी का मदद के लिए इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये थी कि उस रात जंगल के उस रास्ते से कोई भी गाड़ी नहीं गुज़र रही थी। अब इनको खड़े खड़े वहाँ पर 1 घंटा बीत चुका था। अब तकरीबन रात के 12:30 बजे का वक्त था। चारों तरफ रात का काला अंधेरा और जंगल का वो रोड एक अजीब सा मंज़र पेश कर रहा था। अब इनको खड़े खड़े और ज़्यादा वक्त बीत चुका था। ये रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। उमैर और इस्माइल दोनों दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ये आपस में कह रहे थे कि ऐसे खड़े खड़े तो कुछ नहीं होने वाला, हमें आगे पीछे देखना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर किसी का घर हो, या हो सकता है आसपास कोई पंचर वाला या कोई मैकेनिक की दुकान हो। जिस पर उमैर ने बोला, चलो इस्माइल तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं आसपास जाकर देख कर आता हूँ। जिस पर इस्माइल ने बोला, तुम अकेले कहाँ जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस पर उमैर ने दोबारा उसको जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं जाकर देख के आ जाऊँगा, गाड़ी के पास भी तो कोई होना चाहिए। हो सकता है यहाँ से कोई ट्रक ड्राइवर या कोई गाड़ी वगैरह गुजरे, तो तुम अपने हाथ से इशारा करके उसको रोक लेना। जिस पर इस्माइल ने बोला, चलो ठीक है, तुम चले जाओ। और उमैर चलते चलते उस काले अंधेरे के अंदर गायब हो गया और इस्माइल वहाँ खड़ा उमैर का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 1 घंटा और बीत गया और रात के 1:30 बजे के वक्त जब उमैर वापस नहीं आया तो इस्माइल को तना तना की फ़िक्रें खाई जा रही थी। और इस्माइल के जहन में अजीब अजीब से ख़यालात आ रहे थे कि हो सकता है किसी जंगली जानवर ने इसको पकड़ लिया हो, या हो सकता है जंगल में बहुत सारे डाकू वगैरह होते हैं। तना तना के ख़यालात इस्माइल को अंदर ही अंदर खा रहे थे। आखिरकार 10 मिनट और इंतज़ार करने के बाद इस्माइल ने अपनी गाड़ी को लॉक करके उमैर को ढूंढना शुरू कर दिया और वो जंगल के अंदर चारों तरफ उमैर को आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन उमैर का कोई अता पता ही नहीं था। अब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान और टेंशन में था और उमैर के बारे में मुसलसल सोच रहा था। ये अभी उमैर को उस जंगल के अंदर ढूंढ ही रहा था कि जंगल के अंदर से बहुत ही भयानक आवाज़ आई। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और ऐसी थी जैसा कि लग रहा था जैसे कोई मुसीबत में हो। ये आवाज़ सुनकर इस्माइल और ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। थोड़ी देर गुजरने के बाद इस्माइल को एक दरख्त के पास से एक शैडो दिखाई दिया और वो शैडो भागते भागते जंगल के उस तरफ ढलान वाले रास्ते पर उस गहरे जंगल के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद इस्माइल को बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ आई और ये आवाज़ किसी इंसान की आवाज़ थी, जिस पर इस्माइल को ऐसा लगा जैसे कि ये उमैर की आवाज़ हो। और इस्माइल उस आवाज़ को सुनते हुए जंगल के उस तरफ आगे बढ़ने लगा कि अचानक इसको एक पेड़ के पास एक आदमी दिखाई दिया। यह आदमी काफ़ी ज़्यादा लंबा था। इसकी हाइट तकरीबन 7 से 7.5 फीट होगी
इस्माइल इसकी तरफ बढ़ा और जैसे ही इस्माइल ने इसके चेहरे की तरफ देखा तो इसका चेहरा कुत्ते की तरह था, यानी कि इसका पूरा फेस एक दरिंदे की तरह था, एक दरिंदे नुमा जानवर था और इसका नीचे का पूरा हिस्सा इंसानों जैसा था। ये काफ़ी ज़्यादा भयानक था। इस्माइल इस मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से भागने लगा। इसको भागता देख उस दरिंदे ने भी इसका पीछा करना शुरू कर दिया। ये मुसलसल बहुत ही भयानक आवाज़ें निकाल रहा था और इसके पीछे भाग रहा था। इस दरिंदे नुमा जानवर को अपने पीछे भागता देख इस्माइल काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा और काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था और वो दरिंदे नुमा जानवर भागते भागते इस्माइल के बहुत करीब आ गया था। इस्माइल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो आंखें बंद करके मुसलसल भाग रहा था। अब वो समझ चुका था कि मैं अब इस जानवर से बचने में कामयाब नहीं हो सकता, अब तो ये मुझे पकड़ के खा जाएगा। कि अचानक इस्माइल ने देखा कि आगे से एक गाड़ी आई और उसके आगे टकरा गई और इस्माइल बेहोश हो गया। इस्माइल की आँख खुली तो उसने देखा कि वो गाड़ी के अंदर मौजूद था और इसने देखा कि इसका दोस्त उमैर गाड़ी चला रहा था। इसको उमैर को गाड़ी चलाता देख इसकी तो जैसे जान में जान आई, जिस पर इस्माइल उमैर को बोलने लगा कि तुमने मुझे कहाँ से उठाया और क्या हुआ था। जिस पर उमैर ने उसको जवाब दिया कि तुम एक जगह से भागते हुए आ रहे थे और मैं गाड़ी स्टार्ट करके सामने से आ रहा था कि अचानक तुम गाड़ी से टकरा गए और बेहोश हो गए। और उमैर ने इस्माइल को बताया कि मुझे वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर मिल गया था जिसने गाड़ी को ठीक कर दिया था और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था लेकिन तुम कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। जिस पर मैंने गाड़ी स्टार्ट करके तुम्हें आगे जाके ढूंढना शुरू कर दिया और तुम अचानक गाड़ी से टकरा गए। इस्माइल चुपचाप बैठा उमैर की बातें सुन रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये उमैर को उस जानवर के बारे में, उस दरिंदे नुमा जानवर के बारे में बताता जो कि इसके पीछे भाग रहा था। इस्माइल उस जानवर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा था और डर के मारे उमैर को कुछ नहीं बता रहा था। खैर ये 2 घंटे बाद अपने घर की तरफ पहुँचे और घर की तरफ पहुँच के इस्माइल की जैसे जान में जान आई और इस्माइल ने उमैर को सारा वाक़या बता दिया। तो दोस्तों ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी मज़ीद हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर एक हॉरर स्टोरी दी हॉरर वर्ल्ड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर व्लॉग के अंदर एक हॉरर कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।